बीसीसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के जीएम एडमिन पीएन मल्होत्रा हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। मल्होत्रा जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो कंपनी की ओर से, व्यक्तिगत तौर से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में, आज की चीज़ों में पत्रकार बहुत जागरूक है। और हम पहले ज़माने में अखबार निकलते थे, लोग पेपर पढ़ते थे, कुछ लोग नहीं पढ़ पाते थे। आज तो गांव-गांव, देश-देश, मोहल्ले-मोहल्ले में आपके माध्यम से हम जो बात कहना चाहते हैं वो सारी बातें पहुंचती हैं। इसके लिए आपका हार्दिक अभिनंदन है। मल्होत्रा जी, एक तरफ केंद्र सरकार और राज्य सरकार कोशिश कर रही है कि युवाओं को रोज़गार दिया जाए, तो उसी बीच बीसीसी कंस्ट्रक्शन इसमें एक अहम भूमिका निभा रही है। देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज की तारीख में या पहले ज़माने से लेकर आज तक रोज़गार एक अहम समस्या रही है। ये जो कंपनी है बालाजी कंस्ट्रक्शन कंपनी, अगर इसको बालाजी परिवार कंपनी हम बोलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने अपने जीवन के शुरुआत या यूँ कहिए कि जवानी के पूरी दिन 19-20 साल इस कंपनी में गुजारे, मगर और लोगों से भी मिलता रहता हूँ। मैंने देखा कि और कंपनी में जो संबंध होता है वो मालिक और नौकर का होता है। मगर हमारी कंपनी का जो मैनेजमेंट ग्रुप है, जिसमें कि पुराना अनुभव भी है, नौजवान लोग भी हैं, एजुकेशन भी है, क्वालिफिकेशन भी है, विदेशों से प्राप्त शिक्षा भी है, इनको मिला के जो एक कॉकटेल बना है, उससे आप समझिए एक परिवार का आभास होता है। इस परिवार के आभास में हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि हमारी कंपनी में जो चपरासी काम कर रहा है उससे लेकर जो सिक्योरिटी गार्ड कमरा उससे लेकर उसके अलावा जो हमारे सेल्स स्टाफ काम कर रहा है, किसी का कोई दुख है, कोई सुख है, हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, कोशिश करते हैं कि उसको समस्याओं को दूर करें। हज़ारों की तादाद में एम्प्लॉइज़ हैं आपके पास, लेकिन अभी बीच में देखा था कंपनी को बदनाम करने की जो कोशिशें करी जा रही थी, उस पर क्या कहेंगे? देखिए सर, ऐसा है कि आज की तारीख में अगर आप रामायण की बात भी करें तो राजा दशरथ के 3-4 रानियाँ थीं। सारी रानियाँ तो अच्छी थी नहीं, मगर थे राजा और भगवान राम के पिता थे। तो मैं ये नहीं कहूँगा, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जिनका एक काम ये है कि कंपनी में काम करना, अपने परिवार और घर को चलाना। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि काम करना नहीं चाहते, वो अन्य कंपनियों के द्वारा भेजे जाते हैं कि जाओ उस कंपनी में जाओ, उस कंपनी में पता लगाओ, हमारी सूचनाएं कलेक्ट करते हैं, फिर उसको जाके कहीं ना कहीं बेच देते हैं। वैसे हमारी कंपनी में 19-20 साल का मेरा तजुर्बा है। हमारी कंपनी में एक ऐसी कंपनी है कि जिसमें नारी का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। हम तो नारी को माँ मानते हैं, चाहे आपकी माँ हो, चाहे आपकी बहन हो, चाहे आपकी बेटी हो, चाहे हमारे शास्त्रों में जो पूजा होती है देवी की, वो भी एक नारी है। तो नारी को हम प्रणाम करते हैं, नारी शक्ति को प्रणाम करते हैं, कहीं कुछ नहीं है। बाकी जहाँ जहाँ 4 बर्तन होते हैं, हमारे परिवार में हमारी बेटी से भी हमारी बात बहस होती है, कभी कभी हमारे बेटों से बहस होती है, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता है कि परिवार टूट जाए, अलग चले जाए। दूसरी बात ये है, आपको जान के आश्चर्य लगेगा और ये खुशी की बात भी, मेरे लिए गर्व की बात है कि हमारी कंपनी बालाजी परिवार कंस्ट्रक्शन कंपनी, आप मान के चलिए, जिसने इतना अच्छा मौका दिया है कि मैं भी इस कंपनी में काम करता हूं, मेरी बेटी भी इस कंपनी में काम करती है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि मेरी बेटी की बेटी या मेरा बेटे का बेटा भी इस कंपनी में काम करे। और आप यकीन मानिए, ये तभी संभव हो पाता है, लोग नौकरी तो करते हैं और कंपनियों के जो मालिकान होते हैं वो मालिक होते हैं और हम उनके नौकर होते हैं। यहाँ पर वो हमारे भाई की तरह हैं, हमारे पसीने की तरह हैं। एक परिवार का माहौल है, पूरा फ्रीडम है, कहीं कुछ नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। बाकी आप समझिए, हिंदुस्तान का नाम पूरे वर्ल्ड के अंदर में है, तो बगल में पाकिस्तान भी कहीं बैठा है ना। हिंदुस्तान अपनी सरापत नहीं छोड़ सकता और जो पाकिस्तान अपनी बुराई नहीं छोड़ सकता। छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन कहीं इस कंपनी के कार्यप्रणाली पे कोई असर नहीं है। हम अपना काम ईमानदारी से करे जा रहे हैं। और ये आप समझ लीजिए कि हालांकि कंस्ट्रक्शन पे आपने और लोगों से भी बात की होगी, श्री कुंदन सिंह जी से बात की होगी, और लोग भी आपसे बात करेंगे। मैं तो ये जानना चाहता हूँ, मैं महसूस करता हूँ कि जब मैं अपने कमरे में किसी चारपाई पे अगर मैं लेटा हूँ और पंखा धीरे धीरे चल रहा है और ये 31 तारीख और 1 तारीख हो चुकी है, तो दिमाग में आता है कि 1 तारीख जैसे होगी मकान का किराया देना है। तो हमारे कंपनी के जो फाउंडर लोग थे, उन्होंने इसी स्थापना पे कंपनी की स्थापना करी। यही उन्होंने ह्यूमन साइकोलॉजी सोची कि हम ऐसा काम करें कि आइए हमारी कंपनी से मिलिए और किस्तों पे, बैंक के द्वारा हम आपको खुद मकान मालिक बनाएं और आपसे कोई ये ना कह सके कि मेरा मकान खाली करो। आपको पता होगा ये कि ह्यूमन का विषय है। कोरोना काल में हज़ारों मजदूर, हज़ारों लोगों को मकान से निकाल दिया गया, कहा गया जाओ, किराया बाकी है।
आज आप विश्वास नहीं करेंगे कि हज़ारों लोग ऐसे हैं, मजदूर टाइप के लोग भी हैं, जो मीडियम क्लास के हैं, वो लोग भी हमारी कंपनी में छोटे से बड़े फ्लैट ले रहे हैं, सुख से जीवन गुजार रहे हैं। कहीं कुछ नहीं है, हम प्रगति की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपसे एक आखिरी सवाल ये रहेगा, जिस तरीके से कोविड का दौर था, स्थिति सबको याद होगी, उस बीच तमाम कंपनियां जो थीं अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल रही थी, मज़दूर पलायन कर रहे थे, लेकिन हमने देखा कि बीसीसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो वैसे ही उस कंपनी में बरकरार रहे। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि, और बताना भी चाहूँगा, ये कटु सत्य है कि हमारी कंपनी के जो मैनेजमेंट लोग हैं उन्होंने ऐसा प्लान किया, ऐसी व्यवस्था बनाई कि कोरोना काल के अंतर्गत जितने भी हमारे परिवार के मेंबर्स थे सभी को तनख्वाह मिली। इवन देन इतना भी हुआ कि कोई मेडिसिन चाहिए थी तो डीएम से परमिशन लेना पड़ा, क्या किसी पुलिस गाड़ी से परमिशन लगा, हमें मेडिसिन मिली, हमें हॉस्पिटल की दवा मिली। और हमने अपने मज़दूरों को भाई समझ के, परिवार काम समझ के अपनी बिल्डिंगों के पास आश्रय दिया, उनके खाने पीने की व्यवस्था करी और ऐसा माहौल बनाया कि कहीं इनको भागना नहीं पड़ा, कहीं दौड़ना नहीं पड़ा, कहीं परेशान नहीं होना पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद मल्होत्रा जी हमसे बात करने के लिए। आपका धन्यवाद देते हैं और आपको आमंत्रित करते हैं कि भविष्य में आप एक सच्चे लोग हैं, हमारी बात को आगे रखें और आपके द्वारा भी कहीं भी किसी तरह से अगर कंपनी की मदद की दरकार हो, कंपनी तत्पर रहेगी। हमारे साथ बात करने के लिए बीसीसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के जीएम एडमिन पीएन मल्होत्रा थे, जिन्होंने बताया कि बीसीसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है, वो एक परिवार का हिस्सा है जो कंपनी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन जिशान खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।